किसान भाइयों जय बलराम। तो आ गए अपने क्षेत्र के किसान भाई शुभम पटेल जी के यहाँ पर। ये हैं सुगाखेरी नरेश और इनको हमने दिया था द ओरिजिनल फाउंडेशन RBG 204। ये दिया था इनको सिर्फ 13 किलो, और ये 13 किलो में हमें ऐसा न लग रहा है कि 13 क्विंटल ना निकाल लें। तो वेराइटी है RBG 202 राजमाता विजय राजे सिंधिया ग्वालियर यूनिवर्सिटी की, और इन्होंने लगा दिया इसको गन्ने की घार पे। ये 4 फुट का है गन्ना, 4.5 फुट की घार पे लगा दिया इसको। 12-13 किलो, लगभग आधी एकड़ जगह, आधी एकड़ जगह है, और बीच में ये डिस्टेंस आप देख रहे हैं। और जितना बड़ा है उतना फरा है। फराव देखिए, और फराव की देखिए धार। कहने का मतलब ये है कि भैया बीज ओरिजिनल होना चाहिए, वैरायटी चाहे कोई सी भी रहे। तो जैसा कि हमने अभी लास्ट वीडियो आपको बताया था, उनको दिया था हमने विक्रांत के साथ RBG 204। तो विक्रांत भी उनका बेस्ट है, और उसके बाद ये बोल रहे थे कि RBG 204 ही बेस्ट है। यदि आप इस चने की खासियत देखें तो इस चने ने क्या है, लगभग 3 फुट की हाइट ली है। लगभग यदि इसकी यहाँ से हाइट लगाएं अपन तो ये बिल्कुल कमर टच कर रहा है। और इसके फराव देखिए आप, ये है RBG 204। आप देख रहे हैं जितना बड़ा है उतना फरा है, और ये खेत पा गया है एकदम सुधरा हुआ, जिससे कि इसमें रस्ट और उकटा की कोई प्रॉब्लम इसीलिए भी नहीं आई है। वैसे तो यह रस्ट और उकटा फ्री वैरायटी है। यदि आप इसके दाने गिने तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 से 18 दाने तक की एक लाइन बनी है। और यदि एक पेड़ में यदि आप घेटी की संख्या गिनेंगे ना, तो गिनते गिनते थक जाएंगे। हो सकता है आपको 100 150 और 200 घेटी भी एक पेड़ में, एक सिंगल पेड़ में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये है वैरायटी RBG 204। जैसा कि हम आपसे बोलते हैं कि भैया वैरायटी कोई सी भी हो, आपके पास बीज ओरिजिनल होना चाहिए। तो अभी हम इसकी परफॉर्मेंस तो अपन ने देख ही ली है कि किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है। और किसान भाई से पूछेंगे कि वैरायटी को अगली बार कितनी एकड़ में लगाने का प्लान है, और इसकी क्षमता आपको क्या लग रही है, ये 1 एकड़ में कितना उत्पादन दे सकता है। ये अबतरी दफ्तरी सब भूल जाएंगे आप। वैरायटी आपको ओरिजिनल चाहिए, तभी आप उत्पादन को कितनी भी क्षमता में ले जा सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त इसने फसल बनाई है, और फराव भी उतना ही लिया है। ऐसा नहीं है कि इसमें अपन ये देखें कि बस अकेला मतलब भूसा ही निकले। आप देखेंगे जितनी इसकी हाइट है उतना ही इसने फराव लिया, और भी अभी ऊपर भी फूलते जा रहा है, फटते जा रहा है। तो ये है अपनी छुपे रुस्तम जो अपने किसान भाई हैं, इनको हमने आज पकड़ लिया खेत में ही, और इनकी वैरायटी को आज हम जो दिया था ट्रायल के लिए, तो पूरी तरह से संतुष्ट है। और इनसे पूछेंगे, सोम भाई बताएं कैसी लगी आपको ये वैरायटी, और क्या उत्पादन आ सकता है इसमें यदि प्रति एकड़ इसको 12 14 16 इंच पे लगा दिया जाए तो। बिल्कुल 16 से 18 इंच पर अगर अपन लगा रहा है इस वैरायटी को, तो ये लगभग 18 कुंटल प्लस जाएगी। मतलब इसकी क्षमता है कि 16 से 18 कुंटल तक ये वैरायटी निकल सकती है। बिल्कुल। इसमें यदि जैसा हम किसान भाइयों को बोलते हैं कि आपको पहले 12 14 और 16 इंच पे जाना है, तो यदि इनके इंच की बात करें तो ये तो चले गए बहुत ज़्यादा इंच पे। मतलब ये चले गए आपके 12 दूनी 24 36 40 इंच पे बिल्कुल लगभग, क्योंकि 4 फीट की डिस्टेंस है, और बीच में ही अकेला कितनी लाइन लगाई है बीच में? 2 लाइन है, 2 लाइन सीड ड्रिल वाली। हाँ, तो 2 सीड ड्रिल वाली लाइन है। और उत्पादन यदि इस तरह की फसल बन जाए, यदि बीच में 1 लाइन और लग जाती, तो उत्पादन इसके 16 प्लस मतलब 16 क्विंटल आराम से। बिल्कुल आराम से। और इसमें रोग भी नहीं लगा, कोई भी रोग नहीं लगा, उकटा रस्टा की प्रॉब्लम नहीं आ रही, नहीं आई। उसके बाद इसकी जो शाखा फैलाने की क्षमता है वो सभी वैरायटियों से ज़्यादा है। जितनी वैरायटियाँ अभी तक हमने लगाई हैं
जी तो जी शुभम भाई बोल रहे हैं कि इसमें जो ब्रांचिंग जो होती है तो ब्रांचिंग भी बढ़िया, और इसने जितनी हाइट ली है उतना ही यह फरा हुआ है, बस मतलब पहली फल बात इसने यही। अच्छे दिए हैं। दूसरे जो चना की वैरायटी है वे अगर बढ़ जाए तो वे फरत नहीं है। हम्म। बहुत कम फ्लावर आता है उनमें, और वो 3.5 फीट कंप्लीट ये है, जब मान के चलिए। मतलब ये 3.5 फीट की हाइट लेगा। हाँ, और ये आधी एकड़ में अपना लगा है, तो लगभग इसकी क्या लग रहा है कि आधी एकड़ में कितने क्विंटल तक दे सकता है ये? अब उम्मीद लगभग 9 कुंटल 8-9 क्विंटल भी दे सकता है हाँ। आधी एकड़ में। तो हम कहते हैं 7 क्विंटल भी दे देगा, तब भी आधी एकड़ में 15 क्विंटल के बराबर हो जाएगा 1 एकड़ में। बिल्कुल। और यदि 15 क्विंटल दे रहा है, और गन्ने के साथ आप देख रहे हैं इसकी डिस्टेंस देखिए आप सबसे पहले तो, मतलब 12 इंच 14 इंच 16 इंच नहीं, इसमें तो 40 इंच की डिस्टेंस है इसमें। 40 इंच की डिस्टेंस है, और उसके बाद रोग, कोई भी रोग नहीं है इसमें। और पानी जैसे अब 3 पानी हमने दे दिया, 1 गिर गो 4 हो गए। हाँ। फिर बाकी बाद 1 पानी अब है, और 1 हफ्ता पहले दे दो गन्ना के मारे, बाकी बाद भी वहाँ में कोई अंतर नहीं है। कितने पानी दिए इसमें टोटल? गिरे सहित 4 पानी हमने दे हैं, और 1 गिर गो 5 पानी हो गए। मतलब 5 पानी लग गए, उसके बाद भी चने में कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई नुकसान नहीं। अच्छा, दिक्कत ना होने का कारण आपको हम बता दे रहे हैं। ये है क्या, सोयाबीन का खेत है, तो सुधरा हुआ खेत है, इसमें खौर अच्छी रहती है। अगर खेत में खौर रहेगी, प्लाऊ चला हुआ खेत रहेगा, तो आपका 100% कितना भी पानी गिर जाए, खेत में क्या है कि पानी को एब्जॉर्ब करने की, पानी को सोखने की क्षमता अच्छी रहती है। अनवांटेड बारिश हो जाए या पानी भी लग जाए, जैसे गन्ने में बहुत ज़्यादा पानी लगते हैं, अब उन्होंने 4-5 पानी लगा दिए इसमें, उसके बाद भी इसमें ना तो पीलापन आया है। और कुछ वैरायटी के ऊपर भी है, ये इस वैरायटी को बोलते हैं अपन जंडेल वैरायटी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एकदम आपको खेत में समझ लो, यदि ये पैदा सही तरह से बन जाए तो बिल्कुल मजा आ जाए, इस तरीके की वैरायटी है ये। और कितनी भी वातावरण अनुकूल हो, मौसम खराब हो, किसान घाटे में नहीं जा सकता। हाँ, तो वैरायटियाँ इस तरीके की रहें कि आपको उत्पादन भी अच्छा दे और रोग से लड़ने की। और दूसरा ये है कि वैरायटी के जो बीज हैं आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए बस, पहली बात चाहिए। यदि यही RBG 204 किसी फर्जी कंपनी या RBG 202 की या कोई 315 का भी मिक्सिंग हो जाती, तो उस कंडीशन पे यह वैरायटी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमने क्या ब्रीडर लिया था, उसका फाउंडेशन तैयार करके 2-3 किसानों को, 4 किसानों को हमने 10-10, 20-20 किलो इस तरीके से सीड को मल्टीप्लाई करने के हिसाब से दिया है। और अब इसका प्लान कितना है कि अगले साल कितने एकड़ में लगाने का प्लान है आपका? लगभग 8 एकड़ में। तो शुभम भाई बोल रहे हैं कि भैया अगली बार हम इसको लगाएंगे लगभग 8 एकड़ में। तो इस तरीके से क्या रहेगा कि इनकी वैरायटी से पूरी तरह से ये संतुष्ट है, और इसी तरह की नई नई वैरायटी, नई नई पद्धति। और सबसे पहले आप इनकी पद्धति देखिए। मेन चीज़ ये है कि जो गन्ने वाला खेत है, और गन्ने के खेत में इन्होंने क्या है कि इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रख दी है। तो डिस्टेंस ज़्यादा रखने से इसके क्या उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और जो इसको उत्पादन देना होगा आधी एकड़ में ये 7 क्विंटल 8 क्विंटल निकल आएगा। मतलब एवरेज यदि अपन देखें तो 1 एकड़ में लगभग 15 क्विंटल का इसका एवरेज आएगा 100%। ये बिल्कुल तय है, क्योंकि इसने फराव भी इतना लिया है और यह बना भी इतना शानदार है। तो जुड़े रहे ऐसे ही आपको लाइव अपडेट खेत पर जाकर किसान भाइयों की नए नए ओरिजिनल और अनुसंधान के ओरिजिनल बीजों के साथ आपको जोड़ते रहेंगे। तब तक के लिए जय बलराम, धन्यवाद।